हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 1 जो आज आपको 6 अप्रैल 2021 को करनी है। बेटा वेलकम टू योर न्यू क्लास एंड नाउ गेट सेट गो, बी प्रिपेयर्ड, डू रेगुलर प्रैक्टिस एंड नाउ स्टार्ट योर वर्कशीट। लुक एट द गिवन बिलो पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो बेटा ये जो पोस्टर दिया गया है आपको इसको एक बार स्टडी करना है, एक बार देखना है और इसके बेसिस पे आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आंसर्स करने हैं। तो जैसे देखिए हमें थीम ऑफ 2021, हमें जो टॉपिक दिया गया है, थीम है हमारी 2021 की वैल्यूइंग वाटर। वाटर की इम्पोर्टेंस को समझना है हमने। तो सबसे पहले है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये दिखाया गया है कि किस तरह से रूफ से पानी इकट्ठा होता है और वो पानी इकट्ठा होने के बाद नीचे यहाँ पे देखिए एक कंटेनर लगा दिया जाता है जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल पे है, ये मिट्टी के अंदर है। और इसी कंटेनर से आप फिर से पानी को यूज़ करके रीयूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इसे रीयूज़ नहीं करते हैं तो हम इसे ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हम इसे डायरेक्ट अंडरग्राउंड वाटर में ऐड कर देंगे तो। नेक्स्ट है बेटा रेन वाटर हार्वेस्टिंग है क्या, जो बारिश का पानी है, बारिश के पानी को इकट्ठा किया गया ताकि उस पानी को हम पौधों में डालने के, हम उसे सफाई करने के, इन कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट जो है वो है टर्न ऑफ टैप व्हेन ब्रशिंग टीथ। तो जब आप टीथ ब्रश कर रहे होते हैं आप, तो क्लीनिंग टीथ जब आप करते हैं तो क्या करते हैं, मग में पानी नहीं लेते। कई बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से पानी को वेस्ट होने देते हैं। तो आपको इस तरह से पानी को बहने नहीं देना है। आप कोशिश करिए कि पानी को मग में ले लीजिए और आप जब ब्रश कर रहे हैं उस समय पानी यूज़ नहीं हो रहा है तो आप उसको टैप को टर्न ऑफ यानी कि बंद कर दीजिए। वर्ल्ड वाटर डे हम लोग सेलिब्रेट कब करते हैं बेटा, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट होता है 22 मार्च को। अब आपका ये देखिए शावर के बारे में आपको बताया गया है, टेक लेस शावर टाइम। तो हम नहाते हैं तो कई बार बच्चे आप मस्ती करते हुए ये पता नहीं चलता कि कितना समय हो गया, तो शावर को ऑन ना छोड़े, कम से कम पानी इस्तेमाल करें। नहीं तो बकेट और मग का यूज़ करें। बाल्टी में पानी लेंगे तो एक लिमिटेड पानी, आपको पता होगा कि इतने पानी में हमने अपना पूरा करना है, अदरवाइज़ पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। और ये देखिए रिपेयर लीकिंग टैप्स। कई बार आप घर में देखते हैं टैप जो होता है वो लीक करने लगता है, उनके वॉशर्स ये लूज़ हो जाते हैं या फिर कुछ क्रैक आ जाता है। तो जहाँ पर भी देखिए क्रैक होगा वहाँ पानी क्या होगा, लीक होना शुरू हो जाएगा। तो पानी को लीक यानी कि वेस्ट नहीं होने देना है, तो उसको इमीडिएटली उसको एकदम जल्दी से उसे ठीक करवाना है ताकि पानी वेस्ट ना हो, व्यर्थ ना जाए। प्लांट मोर ट्रीज। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, पेड़ों की जो जड़ें हैं वो पानी को ग्राउंड वाटर लेवल पर ले जाती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और वो पानी का जब ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन रहता है तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो भी मेंटेन रहता है और वाटर जो है वो सेव हो जाता है, वेस्ट नहीं होता। इसलिए ट्रीज़ प्लांट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए, वातावरण को भी अच्छा बनाए रखता है और साथ साथ हमारे पानी को भी सेव करता है। अब देखिए द पोस्टर टॉक्स अबाउट द वर्ल्ड डैश डे। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जो पोस्टर है वो किसके बारे में बात करता है, द पोस्टर टॉक्स अबाउट द वर्ल्ड, यस, एनवायरनमेंट डे नहीं है, अर्थ डे नहीं है, अभी हमने वाटर के बारे में पढ़ा है तो वाटर डे। द पोस्टर टॉक्स अबाउट वर्ल्ड वाटर डे। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन डैश। तो अभी हमने किया इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च। 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। लीकी टैप्स शुड बी रिपेयर टू डैश वाटर। बेटा टैप्स अगर लीक हो रही हैं, पानी अगर बह रहा है तो उसे क्यों जल्दी से जल्दी ठीक कराना है, बिल्कुल उसे समझ के करेंगे तो आपको इन ऑप्शंस में डायरेक्टली आंसर पता चल जाएगा। आप ऊपर पोस्टर को समझ चुके हैं और आप 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, फुल मार्क्स ले सकते हैं। देखिए वेस्ट करने के लिए कभी रिपेयर नहीं किया गया, ड्रिंक करने के लिए नहीं, यहाँ पोस्टर में हमें सब बताया गया है और वहीं से हमें आंसर्स मिल जाते हैं। सेव, बचाने के लिए, लीकी टैप्स शुड बी रिपेयर टू सेव वाटर। हमें पानी को बचाने के लिए हमें उसे जल्दी से जल्दी ठीक करना है, देने के लिए नहीं है। तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी बहुत आसानी से अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। द रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक इज़ डैश फॉर ऑल ऑफ अस। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि बारिश के पानी को जो हम संभालते हैं वो टेक्निक है, उसे जब संचय किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है तो वो किस लिए, प्लेफुल, यूजलेस, बेनिफिशियल, अम्यूजिंग। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, वो बेनिफिशियल फॉर
ऑल ऑफ अस, फ़ायदेमंद है हम सब के लिए। द ट्रीज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग अ गुड डैश वाटर लेवल। तो अभी हमने पढ़ा कि हमें प्लांट मोर ट्रीज़ क्यों करना चाहिए। तो ट्रीज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेंटेनिंग गुड अंडरग्राउंड वाटर लेवल। जो ज़मीन के नीचे पानी है उस पानी के लेवल को मेंटेन करने में ट्रीज़ हेल्पफुल है। अब देखिए द थीम वैल्यूइंग वाटर वॉज टेकन अप। ये जो थीम ली गई है वैल्यूइंग वाटर, इसे क्यों लिया गया? टू स्प्रेड डैश अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो हमें कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी को किस तरह से बचाएं, उसकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए सबको, तो जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस। यहाँ पे क्या आएगा? थीम वैल्यूइंग वाटर वॉज टेकन अप टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर इज़ डैश वी शुड नॉट वेस्ट इट। पानी क्या है? कलरलेस है, ठीक है, लेकिन यहाँ हमें क्या कहा गया है कि हमें पानी क्या है? कीमती है और हमें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। तो प्रेशियस, वाटर इज़ प्रेशियस, वी शुड नॉट वेस्ट इट। हमें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना, हमें नहीं जाने देना चाहिए, हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। एवरीवेयर नहीं आएगा, वाटर नहीं आएगा, तो देखिए एलिमिनेशन से भी आप बहुत आसानी से सही आंसर को ढूंढ सकते हैं। और आसानी से आप देखिए स्पेलिंग ज़रूर बेटा ध्यान से स्पेलिंग्स लिखिएगा, और जो भी न्यू वर्ड्स हैं उनके मीनिंग को उसके ब्रैकेट में साथ में लिख लीजिए और उसे स्पेलिंग को भी लर्न कर लीजिए विद मीनिंग। आपकी वोकैबुलरी भी इसके साथ साथ इन्हांस होगी और आप अपने राइटिंग स्किल में भी इसका आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, अवेयरनेस क्रिएट करने का टॉपिक है। इस टॉपिक पे आपके पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सब चीज़ें भी आती हैं। तो आप इसे अच्छे से करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट, वी शुड ऑलवेज स्टे डैश अबाउट वेस्टिंग वाटर। अब बेटा वाटर को वेस्ट होने से हमेशा हमें क्या करना है? विजिलेंट, जागरूक रहना है कि हमें वेस्ट नहीं होने देना। केयरलेस भी नहीं होगा, इनडिफरेंट भी नहीं होगा, पॉजिटिव भी नहीं है। यहाँ आंसर जो हमारा क्या है? वी शुड ऑलवेज स्टे विजिलेंट, जागरूक रहना है, हमें ध्यान रखना है कि हमें पानी को वेस्ट नहीं होने देना है, हमें लीकी टैप्स को जल्दी से ठीक कराना है, शावर लेते टाइम भी लेस टाइम यूज़ करना है, टैप्स को अच्छे से बंद करना है, टर्न ऑफ करना है ब्रश करते टाइम। फिर छोटी छोटी बातों से अगर आप एक एक बूंद पानी की जो है वो कीमती है बेटा, और वो उस बूंद से ही सागर बनता है, जिस तरह से आप कहते हो ना एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रेशियस। और हम सभी को एवरी ड्रॉप के लिए, हर ड्रॉप के लिए पानी की ध्यान रखना है, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बेटा सभी फॉलो करेंगे। अब फिर से कोविड स्प्रेड हो रहा है तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विद सोप एंड वाटर एंड ऑलवेज यूज़ अ मास्क। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम अपना भी और अपने सभी प्रियजनों का, अपने सभी फ्रेंड्स का, सबका ध्यान रख सकते हैं। तो आपको सभी को इसको फॉलो करने के लिए कहना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।